सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बुधवार को आजमगढ़ में जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा पर जमकर हमला किया। अखिलेश ने पीएम मोदी के शहजादे वाले बयान पर कहा कि ये लोग जो कहते हैं शहजादे शहजादे, इस बार दोनों शहजादे मिलकर ऐसी शह देंगे और जनता ऐसी मात देगी कि इनका पता नहीं लगेगा। अखिलेश ने कहा कि जो हमें और आपको 400 पार का नारा देकर डरा रहे थे, वो इस बार जान गए हैं कि 400 पार नहीं 400 हार होने जा रही है। अखिलेश ने आगे कहा कि पहले 4 चरण से जो वोट पड़ना शुरू हुआ है, आने वाले 4 जून को जब परिणाम आएगा तो उनको 140 करोड़ देश की जनता 140 सीटों पर पहुंचा देगी। सपा प्रमुख ने कहा कि लोग बड़ी बड़ी बातें करके हमें आपको गुमराह करते रहे हैं। किसानों से कहा 2022 में आय दोगुनी हो जाएगी, किसी किसान की आय दोगुनी नहीं हो पाई, महंगाई और लागत बढ़ा दी। इंडिया गठबंधन ने तय किया कि जिस तरह से कारोबारियों का कर्ज माफ हुआ, आने वाले 4 जून को जब सरकार बनेगी तब गरीबों और किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। अखिलेश ने कहा कि चुनाव लोकतंत्र और संविधान को बचाने का चुनाव है। जो लोग ये सपना लेकर निकले हैं कि संविधान बदल देंगे, संविधान बदलने वालों को आजमगढ़ की जनता बदल देगी। जो यहां कुछ दिनों पिक्चर चल रही थी, कुछ दिनों से यहां कुछ पिक्चर चली थी, कुछ दिनों के लिए वो सुनने में आ रहा है पिक्चर पिट गई है। और ये अभिनव करने वाले, डबल इंजन वाले अभिनय जो कर रहे हैं दिल्ली से और यहां से, ये जो अभिनय करने वालों का इस बार सफाया करने का मन हमारे आजमगढ़ के लोगों ने बना लिया है। वैसे हमने और आपने समय समय पर अखबार में और टीवी पर सुना होगा कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। हम और आप लोग टीवी अखबार में कभी कभी सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, लेकिन इस बार तो पॉलिटिकल क्लाइमेट चेंज पूरी तरीके से बदल गया है। और जो गुस्सा जनता का देखा है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, जो गुस्सा हमें दिखाई दिया पहले चरण में, वो गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है। और 7वां चरण जब आएगा तो जनता का गुस्सा 7वें आसमान पर होगा। बताओ, भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना तय हो गया कि नहीं हो गया? ये दिल्ली वाले प्रधान सांसद जी, ये दिल्ली वाले जो प्रधान सांसद जी हैं, वो शहजादों से घबराए हुए हैं। आप लोगों ने सुना होगा, अपना और भाषण भूल करके आजकल शहजादों पे भाषण दे रहे हैं। ये शहजादों पे भाषण देने वाले शहजादों से इसलिए घबराए हुए हैं, इस बार शहजादे शह भी देने जा रहे हैं और मात भी इस चुनाव में उनको देने का काम करेंगे। जहां हमारा बुनकर भाई बहुत तकलीफ परेशानी में रहता है और उसकी आर्थिक स्थिति अभी बेहतर नहीं हुई है, ये जो बाजार है उसमें चीजें भी नहीं पहुंच पा रही हैं, हम अपने बुनकर भाइयों को कह के जा रहे हैं, जिस तरीके से नेताजी ने सुविधाएं दी थी, वो सुविधाएं तो देंगे ही देंगे, लेकिन अलग से भी उनके लिए कार्यक्रम योजनाएं बना करके, जिससे हमारे बुनकर भाइयों को बाजार में सामान बेचने से लेकर के सामान बनाने तक अगर कोई सुविधा देनी पड़ेगी तो विशेष योजना चला करके अपने बुनकर भाइयों की मदद करने का काम करेंगे।